हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप मैं आपका होस्ट अंकुर आपको लेके आया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको रिएक्ट लाइफ साइकिल के मेथड के बारे में बताया। अब आने वाली वीडियो में मैं एक एक मेथड को कवर करूंगा जो रिएक्ट में काम आता है। आज मैं आपके लिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, कि आज मैं वीडियो लेके आऊँ अपने कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल मेथड के बारे में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि क्लास कंपोनेंट में कंस्ट्रक्टर मेथड क्या होते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल मेथड इन रिएक्ट जेएस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिएक्ट जेएस में जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो कैसे काम करता है, और कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल मेथड का जो फेज होता है, जो हमारे 3 फेज होते हैं, उनमें कंस्ट्रक्टर कहाँ बिलोंग करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड्स पे। यहाँ पहले एक हमेशा की तरह एक ओवरव्यू, जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि उसमें रिएक्ट लाइफ साइकिल के फेजेस। आपने रिएक्ट लाइफ साइकिल के फेज आपने पहले भी पुराने वाली वीडियो में मेरे देखे होंगे। जिस किसी ने भी मेरी वो वीडियो नहीं देखी, वो आइकन पे क्लिक करके वीडियो के ऊपर आइकन पे क्लिक करके जा सकता है और मेरी वो पुरानी वीडियो रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड के फेजेस के बारे में देख सकता है। बाद में मैं आपको आगे बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर मेथड में जो कंपोनेंट माउंटिंग फेज होता है, यहाँ कंपोनेंट माउंटिंग फेज भी मैं आपको बता दूंगा कि ये कंपोनेंट माउंटिंग फेज, अनमाउंटिंग फेज और अपडेटिंग फेज क्या चीज होती है, क्या स्टेप्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। थर्ड पॉइंट हम कवर करेंगे कंस्ट्रक्टर मेथड के साथ एक एग्जांपल, और आखिरी में कंस्ट्रक्टर में 2 तरह के मेथड होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कंस्ट्रक्टर मेथड को इनिशियलाइज करने में, वैल्यू और स्टेट वेरिएबल को, ठीक है। और आखिरी में हमेशा की तरह एक कोडिंग एग्जांपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहले पॉइंट, व्हाट आर द फेज ऑफ रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड। वैसे तो रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड के बारे में मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बता दिया, पर जस्ट टू ओवरव्यू तो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ किसमें हमारे रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड के बारे में हमारे पास 3 फेज होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ कंपोनेंट माउंटिंग फेज है, एक कंपोनेंट अपडेटिंग फेज है, कंपोनेंट अनमाउंटिंग फेज है। दरअसल कंपोनेंट माउंटिंग फेज क्या होता है? कंपोनेंट माउंटिंग फेज वो होता है जिसमें कि कंपोनेंट फर्स्ट टाइम पे लोड होता है, या हमारी कंपोनेंट जब लोड होता है हमारी एप्लीकेशन में, या इंसर्ट होता है हमारे डोम में। तो एक वो सब चीज जब इनिशियलाइज होता है वो सब हमारा कंपोनेंट माउंटिंग फेज में यूज होता है। मान लीजिए जैसे आपने स्टेट वेरिएबल कंस्ट्रक्टर में डिफाइन करें, या कोई भी वेरिएबल आपने असाइन करा, तो वो सब हमारा किसके अंडर में आता है? वो सब हमारा आएगा कंपोनेंट माउंटिंग फेज के अंडर में, ठीक है। और बाद में जब कभी, और फिर ये तब हमारा कंपोनेंट माउंटिंग फेज के अंदर आता है, ठीक है। अभी उसके बाद फिर आता है कंपोनेंट अपडेटिंग फेज। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अपडेटिंग फेज का मतलब है कि आपकी वैल्यू अपडेट हो रही है, चाहे वो स्टेट्स हो चाहे वो प्रॉप्स हो। कंपोनेंट में विद इन कंपोनेंट में कोई भी स्टेट और विद इन वो अपडेट हो रही है, तो वो तब आपका जो पूरा फंक्शनैलिटी आती है वो आपके कंपोनेंट अपडेटिंग फेज में आते हैं, ठीक है। आखिर में अनमाउंटिंग फेज। अनमाउंटिंग फेज का मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपका कंपोनेंट डोम से रिमूव हो गया, या हमने उस कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया, आप ऐसे भी इसे समझ सकते हैं। तो तो वो सब आपकी जो फंक्शनैलिटी, जब हम कंपोनेंट को रिमूव कर देते हैं डोम से, तो वो सारी फंक्शनैलिटी आपके आती है कंपोनेंट अनमाउंटिंग फेज में। ऐसे 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 तरह से ये 3 तरह के फेज होते हैं जो हमारी कंपोनेंट रिएक्ट लाइफ साइकिल में मेथड में यूज होता है। तो आज जो हम मेथड यूज कर रहे हैं वो यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर मेथड। तो कंस्ट्रक्टर मेथड पहला मेथड है जो कि कंपोनेंट माउंटिंग फेज में आता है। हम बात कर रहे हैं, पहले हम कंपोनेंट माउंटिंग फेज की बात करेंगे। इसके अंदर आज हम इस पहले फेज के में हम पहले मेथड को पकड़ रहे हैं, जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर मेथड, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर माउंटिंग फेज का ये सबसे पहला मेथड होता है कंस्ट्रक्टर मेथड, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है, यहाँ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको समझाने के लिए थोड़ी दी हुई है कि हमारा जो कंस्ट्रक्टर रिएक्ट कंपाउंडिंग माउंट फेज स्टार्ट होता है जब हम रेंडर करते हैं फर्स्ट टाइम पे कंपोनेंट को, ठीक है। रेंडर होता है, ठीक है। इफ इट इज ऑलरेडी माउंटेड होता है तो वो दोबारा रीरेंडर करता है अगर कोई चेंज अपीयर होता है स्टेट में या प्रॉप्स में, ठीक है। ये ऐसे माउंटिंग फेज चलता है। उसके बाद हमने जो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर मेथड के बारे में। कंस्ट्रक्टर मेथड क्या होता है? जब भी कंपोनेंट फर्स्ट क्रिएट होता है तो वो कॉल होता है। कुछ भी इनिशियलाइज करना, जैसे स्टेट होती है, बाइंड मेथड होता है, या कोई भी फंक्शन होता है, तो वो कंपोनेंट इंस्टेंस के अंदर तो वो सब इनिशियलाइज होता है विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर मेथड, ठीक है। ऐसे हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड काम करता है कंपोनेंट माउंटिंग फेज के अंदर। ये हमारा पहला स्टेप क्या है कि ये कंस्ट्रक्टर मेथड होता है, ठीक है। यहाँ मैंने आप कंस्ट्रक्टर मेथड मैंने यहाँ एक एग्जांपल बनाया हुआ, मैंने ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं, मैंने खाली मुझे इस कंस्ट्रक्टर को आपको दिखाना था कि ये कंस्ट्रक्टर हमारी क्लास कंपोनेंट में कैसे विजुअलाइज होता है, या कैसे लिखा जाता है, या कैसे दिखता है, ठीक है। मैं आपको आखिर में कोडिंग एग्जाम्पल में आपको एक एग्जाम्पल करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ मैंने कंस्ट्रक्टर मेथड एक लिखा है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ मैंने यहाँ एज
डेफिनेशन एज ए कंस्ट्रक्टर की लिखी हुई है कि कंस्ट्रक्टर मेथड इज इसेंशियल फॉर इनिशियलाइजिंग स्टेट एंड बाइंडिंग मेथड इन अ रिएक्ट कंपोनेंट इंश्योरिंग दैट द कंपोनेंट इज प्रॉपर्ली सेट अप ड्यूरिंग द माउंटिंग फेज। इसका मतलब यह है कि कंपोनेंट की कंस्ट्रक्टर मेथड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो स्टेट को इनिशियलाइज करे, उसके जो बाइंडिंग मेथड है उस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट तो वो उसे करे, उसके सेटअप करे, और वे सब काम करता है कंस्ट्रक्टर। जैसे कि आप नीचे बिलो एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ मेरा एक क्लास माई कंपोनेंट एक्सटेंड बना हुआ, मैंने मेरी क्लास बनी माई कंपोनेंट की, तो यहाँ मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया प्रॉप्स और मैंने यहाँ इनिशियलाइज करी दिस डॉट स्टेट मैसेज मैंने हेलो वर्ल्ड किया। तो ये सब चीज आपकी जब भी मेरा कंपोनेंट सबसे पहले लोड होगा तो मेरा कंस्ट्रक्टर रन होगा और ये इनिशियलाइज करेगा मेरी स्टेट में मैसेज की फील्ड को विद किससे, हेलो वर्ल्ड से। तो हेलो वर्ल्ड जब भी कंस्ट्रक्टर रन होगा तो मेरी हेलो वर्ल्ड वाला जो मैसेज है वो मैसेज वेरिएबल में असाइन हो जाएगा स्टेट में, और फिर बाद में हम इसे कॉल कर सकते हैं। आप नीचे देख सकते हैं दिस डॉट हैंडल क्लिक बाइंड कस्टम मेथड है। अगर हमें अपने जैसे हम ऑन क्लिक पे कुछ करवाना चाह रहे हैं, फंक्शन को कॉल करें, तो हमें अगर अपने फंक्शन को बटन क्लिक को बाइंड करना तो हम वो बाइंड भी हम इस कंस्ट्रक्टर मेथड में कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे मैंने जो आपको दो मेथड के बारे में बताने थे, और जैसे कि आपने डेफिनेशन पढ़ी है यहाँ कि यहाँ आपकी एक इनिशियल कंस्ट्रक्टर मेथड इसेंशियल फॉर इनिशियलाइजिंग स्टेट एंड बाइंडिंग मेथड। तो यहाँ आपके दो मेथड होते हैं, इनिशियलाइजिंग स्टेट और बाइंडिंग मेथड। अब इनिशियलाइज स्टेट और बाइंडिंग मेथड में क्या क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ ये दोनों मेथड एक सिग्निफिकेंट रोल हेल्प करते हैं, रोल होता है कंस्ट्रक्टर मेथड में इनका। ठीक है, इनिशियलाइजिंग स्टेट के बारे में जैसे कि मैंने बताया, जब भी माउंटिंग फेज होगा तो रिएक्ट क्या करेगा, रिएक्ट इनिशियलाइज करता है कंपोनेंट को और कंस्ट्रक्टर लागू करता है इनिशियल स्टेट को। जैसे कि मैंने पुराने एग्जांपल में अभी दिखाया कि इसमें ये हमारी स्टेट है जो कि कंस्ट्रक्टर के अंदर है। तो जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या फर्स्ट टाइम पे कंपोनेंट लोड होगा तो हमारा ये इस स्टेट को ये इनिशियलाइज करेगा, इस स्टेट के वेरिएबल को इनिशियलाइज करके हेलो वर्ल्ड उसमें प्रॉपर्ली सेव ऐड कर देगा। ठीक है, अब सेकंड होता है बाइंडिंग मेथड। बाइंडिंग मेथड जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे भी ऑन क्लिक पे हमें अगर बटन फंक्शनलिटी चाहिए होती है तो हम उन सबको बाइंडिंग मेथड हमारे इसमें क्लास में आ सकते, उसमें हम कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, और दिस को हेल्प करने के लिए हमें सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ता है ताकि हमारी जो पेरेंट चाइल्ड है कंपोनेंट क्लास, तो उसके हम वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं प्रॉप्स की हेल्प से। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट मेथड थे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे अब जब कोडिंग टाइम है तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं इसमें कंस्ट्रक्टर को हम अपने क्लास कंपोनेंट में कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कोडिंग प्लेग्राउंड में, चलते अपने विजुअल स्टूडियो में। ये मेरा एक एप्लीकेशन ओपन है, यहाँ एक मेरा फंक्शनल कंपोनेंट ऐप है। ठीक है, तो चलिए इसे रन करके देखते हैं कि क्या रन है। ठीक है, ये रनिंग मोड में है, तो इसका टर्मिनल खोल लेते हैं। ठीक है, ये रनिंग मोड में चल रही है हमारी एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ फंक्शनल कंपोनेंट है। तो चलिए पहले एक फंक्शनल कंपोनेंट को पहले हम क्लास कंपोनेंट में चेंज करते हैं। इसे कमेंट आउट करेंगे और इसे जैसा कि आपको पता कि ऐप करेंगे और एक्सटेंड करेंगे कंपोनेंट में। ठीक, कंपोनेंट जो है वो सबकी पेरेंट क्लास है। ठीक है, यहाँ इसमें एक रेंडर मेथड होता है, इस रेंडर मेथड के अंदर एक रिटर्न मेथड होता है जिसके अंदर हमें अपना जो भी हमें HTML और डिस्प्ले करवाना फ्रंट एंड पे वो हम चीज़ डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये सब चीज़ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंपोनेंट से, और ये डिव कॉपी कर लेता हूँ और ये स्टाइल कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और ये देखिए ये मैंने सब कॉपी कर लिया। तो मैं इसे थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ ताकि ये कोड एक फॉर्मेट, ठीक है, ये हमारा कोड एक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में आ गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब चेक करते हैं कि क्या हमारा ये अभी चल रहा है। ठीक है, हमारे इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कंस्ट्रक्टर मेथड के बारे में। आपको पता है कि जब भी कंपोनेंट पहले माउंटिंग होता है, माउंटिंग फेज का मतलब आपको मैंने पहले बता दिया है कि माउंटिंग फेज जब भी हमारा पहले कंपोनेंट जब पहली बार लोड होगा तो हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड को होता है, तो हम कंस्ट्रक्टर मेथड को इस अपनी क्लास ऐप में यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कैसे यूज करेंगे। हमने कंस्ट्रक्टर लिया
एक फंक्शन होता है, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टर मेथड है, इसके अंदर हमने क्या किया, एक वॉन मैसेज डिस्प्ले करवाया। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर मेथड हमारे रेंडर मेथड से पहले कॉल होता है, ठीक है। ये मैंने एक मैसेज लिखा और फिर यहाँ मैंने एक रेंडर के अंदर मैंने एक वॉन और लिख दिया, ठीक है। अभी ये ऊपर आपको चोपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ता है जब भी हमें क्लास कंस्ट्रक्टर, क्योंकि सुपर कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंपोनेंट के चोपर को कॉल करता है, तो फिर इनिशियलाइज कोई भी इनिशियल में वैल्यू होती है उसे इनिशियलाइज करता है, ठीक है। तो चलिए पहले रेंडर को खत्म कर लेते हैं। तो यहाँ लिखूंगा रेंडर कॉल्ड, ठीक है। तो ये हमें कह रहा है कि हमें सुपर कॉल करना पड़ेगा, तो हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सुपर को मिल जाता है। आपको ये ऑलरेडी पता है कि सुपर हम क्यों यूज करते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो सुपर हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो हमारी पेरेंट क्लास है यहाँ कंस्ट्रक्टर जिसमें हमने ऐप में एक्सटेंड किया है, तो उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हम सुपर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बिहार पे हम, ताकि हम उसके प्रॉप्स को एक्सेसिबल कर पाए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, सेव किया। अब देखते हैं कि हमें अपने एंड पे क्या मिलेगा। इसका हमें टर्मिनल ओपन करना है, हमने क्या टर्मिनल ओपन कर दिया। मैं रिलोड कर लेता हूँ पेज, ठीक है। यहाँ देखिए आपको कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, यहाँ भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये कंस्ट्रक्टर कॉल और ये, ठीक है। ये दो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। यहाँ ये नेम की प्रॉब्लम कर रहा है, सॉर्ट आउट हो गई। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए आपका सबसे पहले यहाँ कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसका रैंडम मेथड कॉल हुआ। तो क्या होगा, कोई भी वेरिएबल जो आपकी होंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि कंस्ट्रक्टर मेथड आपको ये पता चल गया, कोई भी चीज जब भी हम स्टेट मेंशन करते हैं कंस्ट्रक्टर में, तो हम क्या करते हैं, उसे कंस्ट्रक्टर मेथड में इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसमें एक स्टेट, मान लीजिए मैंने एक अंकुर नाम किया और मैं इस चीज को मैं अपने इन दोनों को कमेंट आउट कर लेते हैं। इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कंस्ट्रक्टर मेथड पहले कॉल होता है, ठीक है। तो मैंने इसे क्या किया, तो यहाँ मैंने नेम दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, ठीक है। तो जब आपका कंस्ट्रक्टर पहले चल जाएगा तो आपका नेम इनिशियलाइज हो जाएगा विद द नेम अंकुर। अंकुर इसमें अफाइन हो जाएगा वेरिएबल नेम में, ठीक है। तो जब भी हम जब इसे रेंडर मेथड कॉल होगा तो इसे स्टेट के अंदर इसे नेम मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं, मैं रिलोड किया, हाँ मेरा थोड़ा सा मैंने बैकटिक्स जरूरत लगा दिया। तो देखिए ऐसे, ये देखिए अंकुर अब भी आ रहा। अब आप ये कहेंगे कि अंकुर में भी स्टेट से ना हो, तो मैं एक बार इसमें अंकुर सैनी और ऐड कर दूँ ताकि आपको ये कंफर्म रहे कि ये जो मेरा नाम आ रहा है ये मेरा इस स्टेट से आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर जितनी भी वेरिएबल होती है, स्टेट्स होती है, वो पहले इनिशियलाइज होती है, उसके बाद हम उसे रिटर्न स्टेट में रेंडर मेथड के अंदर जो रिटर्न होता है उसमें कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर मेथड काम करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।